हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एडुकेटिव पैटर्न की रिवीजन सीरीज पार्ट 36 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे हेराडोवर मॉडल और महालनोबिस मॉडल की। ठीक है, इसमें और बात करेंगे स्ट्रक्चरल पीरियड्स एंड कोर प्लान अचीवमेंट्स बात करेंगे, कुछ रिवीजन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, देखो भाई, द हेराडोवर वर्सेज महालनोबिस प्लानिंग मॉडल्स। ठीक है, तो हेराडोवर मॉडल ग्रोथ मॉडल क्या था, जी इक्वल टू एस अपॉन वी। ठीक है, जी का मतलब क्या था ग्रोथ, एस का मतलब क्या था सेविंग्स रेट, और वी का मतलब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, इंडियाज अर्ली इकोनॉमिक प्लानिंग रिलाइड ऑन टू डिस्टिंक्ट मॉडल। ठीक है, सेविंग्स लेड कैपिटल एक्यूमुलेशन वर्सेस स्टेट डायरेक्टेड हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1955 से 1956 के बीच में था, जो कि आधारित था हेराडोवर मॉडल पे। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या था इसमें, पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्टीशन, फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेमेशन, लो सेविंग्स थी। ठीक है, मॉडल मैकेनिक्स क्या था, ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन सेविंग रेट एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो, जी इक्वल टू एस अपॉन वी। ठीक है, कोर लॉजिक क्या था इसमें, इंक्रीज सेविंग्स और इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक, लोअर वी with low savings focus on agriculture, irrigation and price stability to create economic surplus। ठीक है, आउटकम क्या हुआ, अचीव्ड 3.6% ग्रोथ अगेंस्ट टारगेट ऑफ 2.1%। ठीक है, की फोकस एरिया क्या थे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्राइस स्टेबिलिटी, फूड सेल्फ सफिशिएंसी। इंटरप्रिटेशन क्या निकाला गया, हाई एस और लोअर वी, हाइयर ग्रोथ। ठीक है, हाइयर सेविंग होगी, लोअर वी होगा तो ग्रोथ रेट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो 1956 से 1961 बीच में आया, यह नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या था, एग्रीकल्चर स्टेबलाइज्ड, शिफ्ट टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, मॉडल मैकेनिक्स क्या था, 2 सेक्टर मॉडल, लेटर 4 सेक्टर मॉडल। सेक्टर के कैपिटल गुड्स सेक्टर, स्टील, हैवी मशीनरी, पावर। और सेक्टर सी क्या था, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, टेक्सटाइल, फूड आइटम्स, हाउस होल्ड गुड्स। ठीक है, कोर लॉजिक क्या था, हाई इन्वेस्टमेंट इन हैवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, लोअर शॉर्ट टर्म ग्रोथ बट एक्सपोनेंशियली हाइयर एंड सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ इन लॉन्ग रन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था, मैन्युफैक्चर हैवी मशीनरी डोमेस्टिकली टू रिप्लेस इंपोर्ट्स प्रोटेक्टेड बाय हाई टैरिफ वॉल्स, आईएसआई स्ट्रेटजी। ठीक है, तो वाई महालनोबिस मॉडल, तो बिल्ड बेसिक इंडस्ट्रियल बेस ऑफ द नेशन, क्रिएट्स सेल्फ रिलायंस इन लॉन्ग रन, रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, फाउंडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। पायनियर कौन से थे, बसंत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ठीक है, अब आगे बात करेंगे स्ट्रक्चरल पिवट्स एंड। ठीक है, कोर प्लान अचीवमेंट। तो फर्स्ट प्लान एग्रीकल्चर, सेकंड प्लान हैवी इंडस्ट्री पे था, थर्ड प्लान क्राइसिस एंड फेलियर था, फोर्थ प्लान था ही नहीं। ठीक है, प्लान हॉलीडेज हो गया 1966 में। लेटर प्लान थे वो रिफॉर्म्स और ग्रोथ पे आधारित थे। ठीक है, तो देखो थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 के बीच में आता है, द ग्रेट कोलैप्स। गोल क्या था, पुश इकोनॉमी इनटू टेक ऑफ स्टेज ऑफ सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। शॉक्स क्या हुए, चाइनो इंडिया वार हो गया 1962 में, इंडो पाक वार हो गया 1965 में, और सीवर ड्रॉट 1965-66 में। अब इससे आउटकम क्या हुआ, टारगेट ग्रोथ रेट जो 5.6% थी वो कोलैप्स हो गई 2.4% में, फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस अबैंडन। ठीक है, आगे बात करेंगे 3 एनुअल प्लान है, प्लान हॉलीडे 1966 रिसोर्सेज कंप्लीटली डिप्लीटेड, नो न्यू 5 ईयर प्लान स्टार्टेड, पीवट एंड रिस्पॉन्स, रूपी डिवैल्यूएशन 1966 में, लॉन्च ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन विद HYV सीड्स, फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, क्रेडिट। तो 3 एनुअल प्लान है, प्लान हॉलीडे जो बोलते हैं 1966 पे। ठीक है, रिसोर्सेज क्या हो गया, कंप्लीट डिप्लीट हो गए थे, कोई 5 ईयर प्लान स्टार्ट नहीं हुआ। इन्होंने लॉन्च ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किया विद HYV सीड्स। ठीक है, गोल अचीव फुल सेल्फ सफिशिएंसी। अब आगे देखेंगे हाई एल्ड माइलस्टोन ऑफ लेटर प्लान। तो फोर्थ प्लान 1969 से 74 में आता है, गॉडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था। इसने क्या कहा, फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। इसी फोर्थ प्लान में नेशनलाइजेशन होता है 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स का 1969 में, लॉन्च स्मोकलेस स्माइलिंग बुद्धा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट 1974। फोर्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1978 में आता है, गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी होती है, ड्राफ्टेड बाई दीप लीडर। ठीक है, तो फोर्थ प्लान था वो गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित था, पांचवा प्लान था वो डीपी दर पर आधारित था। ठीक है, लॉन्च मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, 20 पॉइंट प्रोग्राम। पॉलिटिकल ट्रैप क्या हुआ, टर्मिनेटेड अ ईयर अर्ली इन 1978 बाई जनता पार्टी, इंट्रोड्यूस शॉर्ट लिव्ड रूलिंग प्लान। तो जनता पार्टी ने क्या किया था 1978 में,
जैसे ही भाजपा आई, ठीक, उसने पूरा प्लान ही का नीति आयोग बना दिया, ठीक है, 5 ईयर प्लान को हटा के। तो ये जनता पार्टी ने पहले भी किया 1978 में। इंट्रोड्यूस शॉर्ट लिव्ड रोलिंग प्लान। 6 प्लान 1980 से 85 में आता है। इस पे जो फोकस रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट पे। तो फॉर्मल एंड ऑफ जनता रूलिंग प्लान फोकस ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम और एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नेटवर्क। तो 6 प्लान से ही आपके, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम लागू होती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नेटवर्क्स का चलन बढ़ता है, ठीक है। 7 प्लान 1985 से 90 में आता है, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। 6 प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, 7 प्लान फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन अंडर लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी। 8 प्लान आता है 1992 से 1997 में, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, डिलेड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी at center 1990 to 1992, saw 2 annual plans navigated post 1991 LPG reforms, shift from state control to market facilitator, ठीक है। तो जो 8 प्लान था वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो वन लाइनर्स होंगे तो हेराडोन मॉडल G इक्वल टू एस अपॉन में, ठीक है। सेविंग ज़्यादा होगी या वी कम होगा तो आपका ग्रोथ होगा वो हाईएस्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट प्लान फोकस था एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे, सेकंड प्लान फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज पे, थर्ड प्लान फेल ड्यू टू वॉर एंड ड्रॉट, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च ड्यूरिंग प्लान हॉलीडेज 1966 से 69 के बीच में, ठीक है। एच डी मॉडल, ठीक है। हेराडोन मॉडल क्या था, सेविंग्स ग्रोथ, ठीक है। महालनोई में हैवी इंडस्ट्रीज हायर ग्रोथ लॉन्ग रन, ठीक है। पिवट चेन एग्री इंडिया क्राइसिस रिफॉर्म्स। स्टेटमेंट बेस्ड फाइल देखेंगे तो 73rd अमेंडमेंट पार्ट 9 है, 11 शेड्यूल के अंतर्गत आता है, 29 आइटम्स है। 74th अमेंडमेंट एंड पार्ट 9 है, 12th शेड्यूल के अंतर्गत आता है, 18 आइटम्स है, ठीक है। और ये क्वेश्चन रहा है आपके लिए।